कतरा कतरा कम होती रोशनी, पल पल बढ़ता घना अंधेरा, शरीर में घुल गया है ऐसा दुश्मन जो छीन रहा है आंखों से सवेरा। डायबिटीज आंखों का दुश्मन। लिविंग विद डायबिटीज, जज्बा जीने का, हौसला लड़ने का। जीत जाएंगे हम इस जंग में, बस आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हर वो जानकारी देने के लिए जो डायबिटीज के साथ जीने में आपकी राह आसान करेगी। इस मिशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यशपाल मुंजाल। डॉक्टर मुंजाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डायबिटीज एक ऐसा धीमा जहर जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला बना देता है। कैसे? आइए जानते हैं। डॉक्टर मुंजाल, हमें बताइए कि डायबिटीज किस वजह से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायबिटीज का असर सारे शरीर पर होता है। आप ये मान के चलिए कि इसका असर सिर के बाल के कोने से लेकर के नाखून तक पाया जाता है। इसकी वजह समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि शुगर या ब्लड शुगर जो अधिक हो जाती है वो सारे शरीर में सर्कुलेट करती रहती है और डैमेज करती रहती है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि अगर आप टीन के एक डिब्बे के अंदर चीनी डाल करके कुछ वर्षों के लिए रख दें तो धीरे धीरे वो डिब्बा इतना कमज़ोर हो जाएगा कि एक दिन अगर आप उस डिब्बे को उठाएं तो आप हाथ से उसको क्रश कर सकते हैं। इसी प्रकार से डायबिटीज़ शरीर को धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर देती है। डॉक्टर मुंजाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज का प्रभाव मुख्य रूप से शरीर के कौन कौन से अंगों पर होता है। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात समझने की है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर डायबिटीज का असर होता है, मैं ऊपर से शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आंख आती है। आंख के अंदर डायबिटीज के मरीजों में कैटरेक्ट जल्दी होने की टेंडेंसी हो जाती है। इसी प्रकार से आंख की इन्फेक्शंस कॉमनली हो जाती हैं और सबसे ज्यादा जरूरी जो दिक्कत की बात होती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है वो है आंख के पर्दे के पीछे चेंजेस हो जाना, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके साथ कई बारी आंखों में खून बह जाता है और इस खून बहने की वजह से दिखाई नहीं देता या रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। इस प्रकार की कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आंख में पाई जाती हैं। उसके आगे अगर हम चलें तो देखें कि हार्ट के बारे में क्या हो सकता है। हार्ट के अंदर ये डायबिटीज के मरीज के अंदर हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी काफी अधिक हो जाती है और अब ये माना जाता है कि डायबिटीज इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। और जिस मरीज को डायबिटीज का शिकायत या जो डायबिटीज का रोगी है उसके अंदर जिस दिन से डायबिटीज कम से कम डायग्नोज हो उस दिन से कार्डियक प्रिवेंशन प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में किडनीज एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर डायबिटीज का असर होता है और धीरे धीरे ये किडनी को फेल कर देती हैं। सबसे पहले शरीर में जब किडनी के ऊपर असर होने लगता है तो किडनी का फिल्टर खराब हो जाने की वजह से प्रोटीन की मात्रा जो पेशाब में आ रही होती है वो बढ़ने लगती है। तो एक टेस्ट जिससे ये पता लग जाता है वो है माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया टेस्ट करना पेशाब में, जिससे ये पता लगता है कि किडनी कमजोर होनी शुरू हो गई है। और कुछ ब्लड टेस्ट से धीरे धीरे हम किडनी का फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप आ जाइए जो पैरों की खून की नसें हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं और ये पाया जाता है कि जिन लोगों के अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है उन लोगों के अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस भी अधिक हो जाते हैं। उसके साथ से शिराएं या नर्व्स भी कमजोर हो जाती हैं और ये कॉम्प्लिकेशन तकरीबन 50% लोगों में पाई जाती है। डायबिटीज के साथ अगर सारी बात को ओवरऑल रखा जाए तो डायबिटीज एक इंसान की 5 से 10 वर्ष तक आयु कम कर देता है। हार्ट अटैक होने का चांस 2.5 से 4 गुना अधिक हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी 50% पीपल में होती है और जो पैरों का कटना या एम्पुटेशन ये पाया गया है कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज आफ्टर एक्सीडेंट इज डायबिटीज। इसी प्रकार से जो गुर्दे के फेलियर का परसेंटेज है वो ये पाया जाता है कि आज के डायलिसिस सेंटर में
सबसे अधिक रोगी जिनको डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता होती है वो डायबिटीज के ही मरीज हैं। इसी तरह से जो पेशेंट को ब्रेन अटैक या स्ट्रोक होती है वो भी डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर काफी अधिक पाई जाती है। तो सब कुछ मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज एक घातक रोग है। डायबिटीज शरीर के कई अंगों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। डायबिटीज यानी खून में शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण आंखों की ब्लड वेसल्स में बहने वाला खून गाढ़ा हो जाता है। इस कारण इन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसकी वजह से आंखों के पर्दे मतलब रेटिना पर छोटे छोटे खून के धब्बे जमा हो जाते हैं। इस स्थिति को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज के कारण आंखों में मोतिया बिंदु यानी कैटरेक्ट भी हो सकता है और आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा भी सकती है। हृदय डायबिटीज की वजह से जब शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आने की संभावना आम लोगों की अपेक्षा दुगनी हो जाती है। किडनी शरीर में एक फिल्टर का काम करती है जो ब्लड में से वेस्टेज निकालकर उसे यूरिन में कन्वर्ट करती है। जब शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये हाई शुगर किडनी के फिल्टर्स में छोटे छोटे होल्स करके उसे डैमेज कर देती है। इस वजह से किडनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है। पैर डायबिटीज की वजह से मरीजों के पैरों में खून का फ्लो कम हो जाता है और पैरों में सेंसेशन खत्म होने लगता है। इसके साथ ही फुट इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। इन्फेक्शन के दौरान पैरों में घाव व अल्सर हो सकता है तथा चमड़ी भी निकल सकती है। पैरों में होने वाले इन्फेक्शन को गैंग्रीन कहते हैं। अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो पैरों को काटना भी पड़ सकता है। इन अंगों के अलावा डायबिटीज के रोगी को और कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। डायबिटीज एक ऐसा रोग जो कारण बन सकता है और कई गंभीर बीमारियों का या समस्याओं का। इसके कारण करना पड़ सकता है शरीर के कई अंगों को तकलीफ का सामना। अब हम आपको एक एक करके उन सभी अंगों के बारे में जानकारी देते जाएंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे आंखों के बारे में। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शशि कपूर। डॉक्टर कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। डॉक्टर कपूर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाने वाली ये डायबिटीज हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो आप हमें प्लीज बताइए कि आंखों का और डायबिटीज का क्या संबंध है। देखिए, डायबिटीज और आंखों का रिश्ता बहुत ही क्लोज है। अगर किसी मरीज को डायबिटीज 5, 10, 12 साल से ज़्यादा हो तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर साल या हर 6 महीने उनको आंखों के पर्दे का, जो रेटिना बोलते हैं, उसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। इसलिए है कि रेटिना जैसे आंखों के नस होते हैं और डायबिटीज़ इसको काफ़ी गंभीर तरह से अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ से सबसे छोटी चश्मे की बीमारी जो है से लेके मोतिया तक, काला पानी तक और रेटिना डिटैचमेंट तक और खून भर जाने का, विट्रस हेमेज जो कहते हैं, ये सब बीमारियों पे डायबिटीज़ का हाथ रहता है। अगर आप सीधा साधा चश्मे की बीमारी देखें, डायबिटीज़ में जब शुगर की लेवल बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो नंबर में भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो पेशेंट लोग काफ़ी हैरान है कि नंबर बार बार क्यों बदलता रहता है, या एक दिन उनको अच्छा दिखता है उसी चश्मे के साथ, दूसरे दिन इतना साफ नहीं दिखता है। अगर आप देखेंगे काला पानी, मोतिया या दूसरी बीमारियां, ये नॉर्मल पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज ज़्यादा है। अगर डायबिटीज़ हो तो उनमें से ज़्यादा लोगों को मोतिया होएगा नॉर्मल पॉपुलेशन से। अगर आप काला पानी देखें, झामर जो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जो हाई प्रेशर आंख का होता है, उसमें डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होएगा नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो। डॉक्टर कपूर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज हमारी आंखों को कैसे और कितना प्रभावित करती है। जैसे बताया, सब जो नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे काला पानी, मोतिया, वो तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं डायबिटिक मरीजों में। इसके अलावा डायबिटिक मरीजों का जो रेटिना है, उसकी ब्लड की नलियां, उनमें चेंजेस आ जाती हैं। इसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम जैसे होता है ब्लीडिंग, जैसे उनका खून जमा हो जाता है, तो अचानक पेशेंट या मरीज को लगेगा
कि एक आंख में पूरी नज़र चली गई, तो आप तपासेंगे तो पूरा आंख खून से भरा हुआ है। अब नॉर्मली हम गिर जाते हैं, कहाँ लग जाता है, खून भर जाता है, तो 3-4 दिनों में सूख जाता है। जब आँखों की बात होती है और डायबिटीज़ की वजह से जब खून भरता है तो 2 महीने, 4 महीने, कभी 6 महीने भी लगते हैं नज़र आने को। और डायबिटीज़ दोनों आँखों में असर करता है। कब ऐसे ना हो जाए कि एक आंख में खून भर जाए और वो सूखा नहीं तो 2 महीने बाद दूसरी आंख में भर जाए, तो इस तरह से डायबिटिक पेशेंट को परेशानी बहुत हो जाती है। जब तक वो सूखे 4 महीने, 6 महीने, उनकी नज़र बहुत ही कम रहती है और ये दोनों आंखों में जो भी प्रॉब्लम हो, दोनों आंखों में हो सकता है। मंजिल को पाने की राह जितनी कठिन होती है, उस पर चलने का जज्बा उतना ही मजबूत और हौसला बुलंद होना चाहिए। डायबिटीज के साथ जीने की राह थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन आपकी राह को आसान बनाने के लिए हम हैं ना आपके साथ, लिविंग विद डायबिटीज के जरिए। आंखों और डायबिटीज के बारे में जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अगले एपिसोड में। तो दीजिए मुझे इजाजत, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। पर हाँ, जाने से पहले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक संदेश। दोस्तों, आपको डायबिटीज के साथ जीवन जीने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना होगा। दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग केयर वर्ल्ड, क्योंकि हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।